हेलो फ्रेंड, मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास हम लोग दिवाली के मौके पर सबसे पहले आप सभी को और पूरे परिवार को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सुरक्षित और स्वच्छ दिवाली मनाइएगा। चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग मैथमेटिक्स में डिवीजन भाग टॉपिक को पढ़ेंगे। देखा मैंने कई बच्चों की समस्या है कि भाजक और भाज्य को पहचानना मुश्किल है। उन बच्चों के जिनका बेसिक बहुत ही वीक है उनके लिए आज की क्लास बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भाग का नियम, भाग क्या होता है इस पे चर्चा करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो हेडिंग बना लेंगे भाग। क्या पड़ेगी आपकी हेडिंग? भाग। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए ध्यान से, हेडिंग आपकी पड़ी है भाग और शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास का। जैसे हमने ध्यान दिया कि 7 से अगर हमको भाग देना है 45 में, किस में देना भैया? 45 में। तो भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा? 7 छक 42, रिमाइंडर आया 3। इसको हम लोग शेष बोलते हैं, इसको भागफल बोलते हैं। ये आपका जो है ये भाजक है और ये आपका 45 जो है ये आपका भैया भाज्य है। क्लियर इतनी बातें? क्या क्या ध्यान दीजिएगा, बहुत से बच्चों को मैंने देखा कि भाज्य और भाजक को पहचानने में आगे आने वाले सवालों में दिक्कत आती है। उसी दिक्कत को आज की क्लास में हम लोग खत्म करने वाले हैं। शेष को हम लोग अंग्रेजी में रिमाइंडर बोलते हैं, भागफल को हम लोग कोशेंट बोलते हैं, भाज्य को हम लोग डिविडेंड बोलते हैं, भाजक को हम लोग डिवाइजर बोलते हैं। ये आपका देखो ध्यान से, ये 7 आपका डिवाइजर है मतलब भाजक है, 45 आपका भाज्य है मतलब डिविडेंट है, ये आपका 3 जो है रिमाइंडर है मतलब शेष है, और 6 आपका कोशेंट है मतलब भागफल है। अब ध्यान दीजिएगा, 2 शब्दावली पे आपको काम करना है। पहला तो भाजक और दूसरा भाज्य। ये 2 बातें आपको एकदम स्पष्ट होनी चाहिए कि भाजक क्या है और भाज्य क्या है। तो आपकी हेडिंग बनेगी यहां से भाजक। हेडिंग क्या बनेगी भैया? भाजक, डिवाइजर। अब आपने देखा भाजक होता क्या है? भाजक का मतलब है सीधा जिससे, देखो ध्यान से, भाजक का मतलब है जिससे भाग दिया जाए, जिससे भाग दिया जाए। तो एकदम स्पष्ट है, से की बात कर रहे हैं हम लोग। जिससे भाग दिया जाएगा भैया वो क्या कहलाएगा? आपका भाजक या डिवाइजर कहलाएगा। अगली बात हम लोग करेंगे डिविडेंड की, भाज्य की। भाज्य डिविडेंड की जब बात करेंगे तो हम लोग कहेंगे जिसको या जिसमें। ध्यान दीजिए, 2 शब्दावली आपकी है, जिसको या जिसमें, को या में। जिसको या जिसमें भाग दिया जाएगा वो क्या कहलाएगा भैया? आपका भाज्य कहलाएगा। देखो ध्यान से, यहां पे जितनी बार भाग जाएगा भागफल कहलाएगा, जो आपका बच जाएगा वो आपका क्या कहलाएगा भैया? शेषफल कहलाएगा। क्लियर है? तो इसको नोट कर लीजिए, फिर चर्चा करते हैं आगे। इसको नोट कर लीजिए अब एग्जाम्पल के तौर पे कि भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल क्या होता है उस पर चर्चा करते हैं। नोट करिए इसको। चलिए ध्यान दीजिएगा, अभी इसी में आपका जो भाज्य, भाजक और भागफल का जो सवाल बनेगा वो आपको बहुत ही आसान तरीके से लगने वाला है। बस आपको ध्यान का देना है, बेसिक आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। देखो ध्यान से, हमने क्या कहा था? 45 भाग किससे करना था? 7 से 6 बार गया था और रिमाइंडर कितना था भैया? 3। देखो ध्यान से, इसको हल करेंगे जब आपका ये 45, 7 छक 42, 3 45। यही तो आपका भाग का नियम है। क्या भैया? ये भाग का नियम है, रूल ऑफ डिवीजन। क्या होता है यहां पे? देखो भाग का नियम, यहां ऊपर लिखते हैं हम लोग भाग का नियम, रूल ऑफ डिवीजन, भाग का नियम। भाग के नियम से आपके एग्जाम में सवाल आएगा, ध्यान से सीखिएगा। भाग का नियम क्या होता है? देखो, भाज्य बराबर, ये भाज्य आपका है बराबर, ये क्या भैया? भाजक गुणे ये आपका भागफल और प्लस रिमाइंडर।
शेषफल। ये भैया आपका भाग का नियम है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल। अब ध्यान का देना है आपको, यहां से देखो हमने कहा था कि जो आपका भाजक का मान होगा, किसका मान भैया, भाजक का मान होगा, वह हमेशा किससे बड़ा होगा, शेष से बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा भैया, शेष से बड़ा होगा। जिससे आप भाग करोगे वो आपका हमेशा शेषफल से क्या आएगा, बड़ा आएगा। और शेषफल का जो मान होगा या तो 0 के बराबर आएगा या 0 से बड़ा आएगा। ये भाग की कंडीशन है कि भाजक का मान हमेशा शेष से बड़ा होना चाहिए, और होता भी है, चाहिए नहीं, होता भी है। और शेष का मान जो होगा या तो 0 के बराबर होगा या तो क्या होगा, 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। अगर भाजक का मान शेष से बड़ा नहीं होगा तो एक बार भाग नहीं ले जाएगा भैया। ठीक है, चलिए तो इसको नोट कर लीजिए आप, आगे चर्चा करते हैं हम लोग। ये आपका यहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रूल ऑफ डिवीजन, भाग का नियम। भाग के नियम पे हम लोग आगे सवाल करने वाले हैं, नोट कर लीजिए, इस पर चर्चा करते हैं। नोट हो गया भैया। चलिए हम लोग रूल ऑफ डिवीजन, भाग के नियम पे कुछ उदाहरण करेंगे, उससे आपका टॉपिक होगा क्लियर। चलिए शुरुआत करते हैं। सवाल है आपका, किसी संख्या को 17 से भाग देने पर। पहली बात, आप किसी भी सवाल को सबसे पहले पूरा आप पढ़ोगे, सवाल को पूरा पढ़ने के बाद आप सवाल को स्टेप बाय स्टेप बांट दोगे। तो पहला काम, मैं सवाल को पूरा पढ़ रहा हूं। किसी संख्या को 17 से भाग देने पर से भागफल 7 मिल रहा है और शेषफल भैया कितना मिल रहा है, 11 मिल रहा है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जिस संख्या में भाग देना था। देखो ध्यान से, किसी संख्या को 17 से, मैंने कहा था जिससे भाग दिया जाएगा वो आपका भाजक कहलाएगा। 17 क्या भैया, भाजक। भाजक और भाज्य में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको, भाजक और भाज्य, भाजक और भाज्य। भैया आपका 17 जो है वो आपका भाजक है, जिससे भाग दिया जा रहा है वो क्या है, भाजक। किसी संख्या को जिसको भाग करना था वो नहीं पता है, इसका मतलब भाज्य का मान नहीं पता। मैं क्या कर रहा हूं, क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं। भागफल दिया है 7, भागफल आपका दिया है भैया 7, और शेषफल कितना दिया है, 11। शेषफल कितना दिया है, 11। और आपको पता है रूल ऑफ डिवीजन, भाग का नियम। देखो ध्यान से, यहां पे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। देखो ध्यान से, कितनी बातें हैं आपका रूल ऑफ डिवीजन में, 4 बातें हैं। देखो ध्यान से, यहां यहां तक मैं 4 बातें कर रहा हूं, 1 2 3 4। 4 बातों में आपको 3 बातें हमेशा पता रहेंगी, चौथी अननोन रहेगी, उसको आपको बताना होगा। ध्यान से देखो, भाज्य का मान पता है, नहीं, तो मैं इसको x मान लेता हूं। क्या मानता हूं भैया, x। भाजक का मान पता है, बिल्कुल 17। शेषफल, भागफल का मान पता है, बिल्कुल 7 है। शेषफल का मान पता है भैया, बिल्कुल 11 यहां से दिया है। अब इसको हल कर लेंगे, आपका 17 सत्ते 119 और प्लस 11। देखो ध्यान से, 119 प्लस 11 120 10 30। आंसर क्या आने वाला भैया आपका, 130 आंसर आएगा। मतलब किसी संख्या को 17 से भाग देना था तो वह संख्या क्या थी भैया आपकी, 130 थी। अब देखो कैसे करोगे आप, पहले आप नोट कर लीजिए इसको। इसी सवाल को हम लोग विकल्प से भी कर सकते थे, नोट करिए, फिर चर्चा करते हैं आगे। देखो इसी सवाल को हम लोग विकल्प से कैसे करेंगे, जैसे आपके पेपर में किसी ऑप्शन में मान लो 100 दे दिया, दूसरा ऑप्शन 120 दे दिया, तीसरा ऑप्शन 130 दे दिया, चौथा इनमें 140 दे दिया। अब आपको पता करना है कि वह संख्या कौन सी है जिसको 17 से भाग करें, 7 बार भाग लग जाए और 11 बच जाए। चलिए चर्चा करते हैं। हमको तो आंसर पता तो हम लोग विकल्प नंबर सी पे ट्राई कर लेते हैं, आपको नहीं पता तो आपको सब पे ट्राई करना पड़ेगा। देखो ध्यान से, जब हम लोग विकल्प नंबर सी को लेकर ट्राई करेंगे, 130 को 17 से भाग करेंगे, 7 बार जाएगा, 17 7 119। 119 में आपका घटेगा तो 10 में से 9 गया 1, 2 से 1 गया 1, यहां बचा 0। मतलब 11 आपका रिमाइंडर है, 7 आपका भागफल है, भाजक आपका 17 है, मतलब भाज्य का मान क्या है आपका, 130 है। नोट कर लीजिए, फिर चर्चा करते हैं। ये आपका तरीका था गो टू ऑप्शन। ऐसे सवालों को आप ऑप्शन से भी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन का तरीका ना आने के बाद का है, बिल्कुल ठीक है। नोट करिए, फिर चर्चा करते हैं आगे।
नोट हो गया भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं यहाँ से। दिया है 120 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल दोनों 6 प्राप्त होता है, तो वह संख्या आपको बताना है। कह रहा है कि 120 को, मैंने कहा था जिसको या जिसमें भाग दिया जाएगा भैया वो क्या कहलाएगा, आपका भाज्य। मतलब 120 आपका क्या है, भाज्य। क्या भैया, भाज्य। किसी संख्या से जिससे भाग देना था वो क्या कहलाता था, आपका भाजक। इसका मतलब आपके पास भाजक का मान नहीं है। किसका मान नहीं है, भाजक का मान नहीं है। भागफल तथा शेषफल दोनों क्या मिल रहा है, 6 प्राप्त हो रहा है। भागफल भी 6 है और शेषफल भी क्या है, 6 है। तो हम लोग कहां पे आएंगे, रूल ऑफ डिवीजन पे। भाज्य का मान इस बार दिया है 120, भाजक का मान नहीं पता, मैं उसको x मान ले रहा हूं, गुणे भागफल भी 6 मिल रहा है भैया और शेषफल भी क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। हल करेंगे, ये 6 यहाँ पे प्लस यहाँ आएगा माइनस हो जाएगा, 120 से 6 जाएगा 114 और यहाँ पे क्या बचा भैया 6x। अब 6 से आप काट दो, 114 6 से कितनी बार कटेगा, 19 छक्का 114, ये आपका 19 आंसर आ गया। क्या गया भैया, 19 आंसर आ गया। ऐसे सवालों को भी हम लोग गो टू ऑप्शन जाके कर सकते हैं, लेकिन जब कोई तरीका हमारे पास नहीं होगा तो सवाल को छोड़ेंगे नहीं, ऑप्शन से करके आएंगे। देखो कैसे करेंगे, किसी विकल्प में आपका 19 दिया रहेगा ना, और जैसे ही आप हिट करोगे 19 से, किसमें 120 को, जैसे ही आप 120 को 19 से हिट करोगे तो आपको लगेगा कि 6 बार जा रहा है, 114 आ रहा है और रिमाइंडर भी क्या बच रहा है, 6। इसका मतलब जो आपका 19 था वो एकदम सही आंसर था। क्लियर है, तो नोट कर लीजिए। ध्यान दीजिए, आज दिवाली है तो बाहर काफ़ी पटाखे धूमधाम से जल रहे हैं, तो उसकी आवाज़ यहाँ कमरे तक गूंज रही है। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक सीखेंगे। अगली क्लास आपके जो भाग है इसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आप सभी को एक बार फिर से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सुरक्षित और स्वच्छ दिवाली मनाइएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर, कमेंट, लाइक करिएगा जितना भी हो सकेगा। अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।